अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने कुछ डेज़ पहले, बल्कि कुछ माह पहले, ड्राइविंग के ऊपर एक वीडियो डाली थी, हाउ टू ड्राइव के नाम से। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने उसे पसंद किया और उस पर कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए। ज़्यादातर उन दोस्तों ने देखी जिन्होंने जो न्यू ड्राइविंग सीख रहे थे। न्यू ड्राइविंग के लिए वाकई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रह जाता है। तो मैं मुख्तलिफ टिप्स शेयर करता रहा दोस्तों के साथ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे ये ड्राइविंग के हवाले से, तो उनके साथ मैं टिप्स शेयर करता रहा। तो अगर आप भी ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट पड़ी है हाउ टू ड्राइव के नाम से, आप वो देख लें। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो उसमें जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आपके मुतलका हैं, वो आपको लाजमी एक दफ़ा देखनी चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए ही है। अगर वो न्यू ड्राइविंग सीख रहे हैं तो कुछ हेजिटेशंस होती हैं, जैसे स्टार्ट में हमें भी थी, मुझे भी थी। इसी तरह हर मेरे जितने भाई बहनें मेरी जितनी भी न्यू ड्राइविंग सीख रही हैं उधर हेजिटेट होती हैं। तो कुछ टिप्स शेयर करने लगा हूँ। हो सकता है कि आपने जिससे सीखी हो उसने आपको गाड़ी तो सिखा दी हो लेकिन कुछ बातें ना बताई हों। तो ये बेसिकली कुछ टिप्स हैं जो आई थिंक न्यू ड्राइवर को पता होनी चाहिए। वो इन्हें लाजमी इन पर अमल करता रहे। अगर वो एक स्मूथ ड्राइवर बनना चाहता है, स्मूथ ड्राइविंग करना चाहता है, तो ये चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए। कुल टोटल 11 पॉइंट्स हैं, मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये है कि आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए। चाहे वो सिंपल सी मेहरान है, चाहे वो एफएक्स है, या कोई पुरानी गाड़ी है, या न्यू मॉडल की कोई गाड़ी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। एट लीस्ट चाहे वो आपकी है या किसी दोस्त की है, आपने किसी से ली है, आपको कम अज़ कम उसका सारा पता होना चाहिए कि उसके डैशबोर्ड के ऊपर बटन्स जो हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, या कम अज़ कम बेसिक फंक्शन जो बटन्स हैं आपको उनका पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप ड्राइविंग सीखिए। यानी जो गाड़ी आप चला रहे हो आप उसके साथ फैमिलियर हो, आपको पता होना चाहिए कि इस गाड़ी में फंक्शंस क्या क्या हैं और उसके लिए कौन सा फंक्शन कहाँ से एक्टिव होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर ये है कि हर लड़के लड़की की हाइट अपने हिसाब से होती है। आप जब भी ड्राइविंग करें तो सीट एडजस्टमेंट आपकी इस तरह की हो कि आपको कम अज़ कम रोड और बोनट आपको नज़र आना चाहिए। इतना होनी आपकी सीट एडजस्टमेंट इस तरह की हो कि आपको फ्रंट सारा बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। समटाइम देखें कि दोस्त बैठ जाते हैं, नहीं, अगर छोटी हाइट के हैं तो यार अब आप सीट एडजस्ट करके बैठा करें। अब मैं मज़ीद इसके अलावा तो मैं किसी का वो नहीं करना चाहता, ना ही मैं बात को किसी और साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सीट एडजस्टमेंट इस तरह की हो कि आपको फ्रंट टोटली मुकम्मल नज़र आना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके जितने पेडल्स हैं, ब्रेक पेडल है, एक्सीलेटर पेडल है, क्लच पेडल है, हैंड ब्रेक है, चलें आप हैंड ब्रेक को भी उसमें ले लें, इनके साथ प्यार से पेश आएँ, आराम से। कोई जल्दी नहीं है, आपने किसी तरह का कोई गुस्सा इस पे नहीं निकालना। समटाइम्स रेस देनी है तो यकदम दे देते हैं, ब्रेक लगानी है तो यकदम लगा देते हैं, कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, आप थ्रिल के चक्करों में ना आएँ, आप किसी मूवी सीन को बनाने के चक्करों में ना आएँ, आप प्यार के साथ आराम से ड्राइविंग करें। इंशाल्लाह स्मूथ ड्राइविंग आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। और करनी भी आपने आइंदा की लाइफ में स्मूथ ड्राइविंग ही करनी है। तेज़ रफ्तारी के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट के अंदर, चौथे नंबर के ऊपर, स्टार्ट के अंदर आपने हमेशा स्लो साइड पे रहना है, स्लो लाइन में रहना है, फास्ट लाइन में नहीं रहना। तो आई होप कि आपको पता ही होगा कि फास्ट लाइन कौन सी होती है और स्लो लाइन कौन सी होती है। मज़ीद नहीं भी है तो ये मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। यानी आप चले, मैं आपको एक सादा से अल्फाज में बता देता हूँ। जिस साइड से हम ओवरटेक करते हैं और उस साइड वाली जो लाइन होगी, मेन लाइन होगी, आपने उसके अंदर नहीं रहना। अगर आप न्यू हैं आपने स्लो लाइन के अंदर रहना है। गाड़ी आपने आहिस्ता चलानी है, बिल्कुल प्यार से चलानी है, क्योंकि आपकी अभी हेजिटेशन है मेन रोड के ऊपर, तो आपने वो अपनी हेजिटेशन ख़त्म करनी है। इसलिए आपको फास्ट लाइन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, स्लो लाइन के अंदर आपने गाड़ी चलानी है। पाँचवें नंबर के ऊपर आपकी नज़र हमेशा सामने होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ आपके सामने से आ रही है या जिस रोड पर आप जा रहे हैं उस रोड के ऊपर कोई गड्ढा है, कोई स्पीड ब्रेकर है, या वट एवर जो भी है, आपकी गाड़ी के आगे जो कुछ चीज़ रोड के ऊपर आ रही है वो आपको नज़र आनी चाहिए। आपकी नज़र यानी सामने होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए।
इस साइड पे देख लिया, उस साइड पे देख लिया, आपने जस्ट सामने फोकस रखना है अपना। छठे नंबर के ऊपर, अगर आपको किसी जगह पर गाड़ी पार्क करनी पड़ गई है तो गाड़ी हमेशा, पार्किंग हमेशा एहतियात से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी साइड्स देखकर। अगर आप किसी प्लाजा वगैरह में पार्क कर रहे हैं तो इस तरह पार्क करें कि आप किसी का हक भी ना खा रहे हों। फॉर एग्जाम्पल किसी की गाड़ी खड़ी और आपने उसके पीछे, बिल्कुल पीछे लगा दी है, अर्जेंट उसे निकलना पड़ गया तो वो बेचारा आपकी जान को कोसता रहा और उस दौरान पता नहीं क्या क्या अलकाबात देता रहा आपको। पार्किंग रीज़नेबल और एहतियात से करें। अच्छा, ये जो 7वां नंबर है ना, ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ और स्टिल अभी तक मैं खुद इस पर अमल करता हूँ। जो आप फॉर एग्जांपल आप रोड के ऊपर हैं, आपके आगे जो गाड़ी है उससे हमेशा मुनासिब फासला रख के गाड़ी चलाएं। कभी भी मैंने देखा है कि समटाइम जो एक गाड़ी यहाँ जा रही है तो बिल्कुल उसके पीछे लगा के गाड़ी हॉर्न पे हाथ रख देंगे, पीछे से लाइटिंग। यार खुदा ना खास्ता उसके आगे कोई चीज़ आ सकती है, उसे अर्जेंट ब्रेक लगानी पड़ सकती है, वो तो लगा लेगा, आप तो नहीं लगा सकेंगे। आपने अपना भी नुकसान करना है, उस गरीब का भी करना है। हो सकता है कि आपके पीछे भी कोई आप जैसा ही भाई हो, उसने पीछे से भी आपका नुकसान कर देना। मैं हमेशा अगली गाड़ी से एक मुनासिब फासला रखता हूँ। देखें, अगर खुदा ना खास्ता वैसे ही कोई किस्मत की तरफ से कोई हादसा है तो उससे तो कहीं नहीं बचा जा सकता, लेकिन जितना इंसान खुद चाह सकता है उतना तो इन हादसा से बच सकता है। तो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें कि आप ये माइंड में रखें कि इसे कभी भी गाड़ी रोकनी पड़ सकती है, तो आप इतनी स्पीड पे और इतने फासले पे हो कि आप विद इन सेकेंड्स आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। कुछ डेज पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मुल्तान अंडरपास एक ट्रक की ब्रेकें फेल हो गई। बल्कि वो वीडियो मेरे पास पड़ी थी, मैंने सोचा था मैं शेयर करूंगा लेकिन मैं नहीं कर सका। तो वो चढ़ाई की तरफ जा रहा था, चढ़ाई पर जाते हुए आई थिंक खाद का वो ट्रक था, खाद से लोडेड, उसकी ब्रेक्स फेल हुई और वो वैसे ही पीछे आया। उसके पीछे एक कल्टस थी, उसके पीछे रिक्शा था, फिर मोटरसाइकिलें भी, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। उसने कुचल के रख दिया। खैर जाली नुकसान कोई नहीं हुआ था, बट उसने कुचल के रख दिया। तो ये बाई चांस हो जाता है। तो इस वजह से अगली गाड़ी से आपने हमेशा मुनासिब फासला रख के गाड़ी चलानी है। इसके बाद 8वें नंबर पर, आप न्यू ड्राइवर हैं, आप उन रोड से स्टार्ट करें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन पर आप पैदल चलते रहे हैं, जिन पर आपने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई है, जिन पर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इवन कि अब मेरी आदत तो ये है कि मैं जिन रोड पे सफ़र करता हूँ मुझे तो उनके धक्के तक याद होते हैं कि यार यहाँ धक्का है, यहाँ छोटा सा धक्का है, या इन आपको भी लाजमी याद होंगे। तो उन रोड से स्टार्ट करें जिनके साथ आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ताकि आपको किसी तरह की हेजिटेशन ना हो। गाड़ी को आपका एक माइंड बना हुआ हो कि यहाँ गाड़ी मैंने स्लो करनी है, यहाँ ज़रा तेज़ करनी है। तो आप हमेशा फेमिलियर रोड से स्टार्ट करें। 9वें नंबर के ऊपर है स्टीयरिंग। मैंने पहले भी ड्राइविंग वाली वीडियो में भी बताया था, स्टीयरिंग आपका दोनों हाथों के साथ कंट्रोल होना चाहिए। एक हाथ के साथ, अगर आप न्यू हैं तो एक हाथ के साथ आपने कंट्रोल नहीं करना। चाहे आपका पावर स्टीयरिंग है, चाहे नॉर्मल स्टीयरिंग है, कुछ भी है, आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर होने चाहिए। हाँ, जब गियर चेंज करना है तो उस वक्त और बात है, वो उस वक्त होती है। आप अगर अपने बड़े भाई को देखते रहे हैं, अपने वालिद साहब को देखते रहे हैं, या आपने किसी मूवी में देखा है कि वो बहुत स्टाइल के साथ एक हाथ से उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ उसने गियर पे रखा हुआ है, तो आप ये कर लीजिएगा, थोड़ा आगे जाके कर लीजिएगा। लेकिन अभी स्टार्ट के अंदर आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए, आपकी स्टीयरिंग पर पकड़ फुल होनी चाहिए। 10वें नंबर के ऊपर बहुत कॉमन सी बात है, इवन के हर बंदा इस मर्ज के में मुब्तला है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल मत इस्तेमाल किया करें। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल आपने कतई इस्तेमाल नहीं करना। आप न्यू ड्राइवर हैं, आपने अपनी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देनी बिल्कुल। अगर बहुत ज़रूरी फ़ोन है, अगर आपको स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ़ोन है, आप गाड़ी साइड पर रोक करके वहाँ फ़ोन सुने। ड्राइविंग के दौरान, आप न्यू ड्राइवर हैं, ड्राइविंग के दौरान आपने मोबाइल को कतई हाथ भी नहीं लगाना। आपने फुल अपनी जो अटेंशन है आपकी, वो जस्ट ड्राइविंग पर, रोड पर, आपकी गाड़ी पर होनी चाहिए। और इन दी एंड
मैं एक बात कह जाता हूँ तो फिर काफ़ी दोस्त उसे दूसरी साइड पर ले जाते हैं। इन दी एंड हवास पर काबू रखना है, घबराना नहीं है आपने। ये वो वाला घबराना नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है अब पेट्रोल आई थिंक थोड़ा सा महंगा काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अब वहाँ तो थोड़ा थोड़ा घबराना बनता है, लेकिन यहाँ आपने नहीं घबराना। हवास पे बिल्कुल काबू रखना है। जस्ट मशीनरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जस्ट मशीनरी है। ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक आप इसे खुद हावी ना होने दें या इसे आप आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने हवास पे काबू रखें, स्लो स्टार्ट करें, स्लो में ड्राइविंग करें। अर्जेंट आपको रोकनी पड़ती है, कुछ भी है, तो आप स्लो के अंदर इजीली रोक लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे और इतना ज़्यादा मसला नहीं है। आज जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लेते हैं या परेशान होते हैं उसे सोच के, इंशाल्लाह 1 माह या 2 माह की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत प्यारे ड्राइवर बन जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने शेयर की। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो लाजमी इन पर अमल कीजिएगा, किसी थ्रिल के चक्करों में आपने नहीं आना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।